जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के एयरफोर्स अकेडमी पे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और अपने फेज़ 2 के साथ साथ इंटेक सेकेंड के भी आप तैयारी में लगे होंगे। आप इंटेक सेकेंड के भी और फेज़ 2 के भी तैयारी में लगे रहिए। आप जानता हूँ कि आप रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो आप जीडी की तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आपका समय से आ जाएगा, उसका टेंशन आप ना लीजिए। आपको टेंशन नहीं लेने की है, आप अपनी पढ़ाई बस करते रहिए, फिर कोई बात नहीं है। इसी तरह एक एक करके अपना जीडी का टॉपिक कवर करते रहिए, देखते रहिए, फिर रिजल्ट समय से आ जाएगा। फिर आज का मैंने टॉपिक रखा है ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल लर्निंग, जिसके आप बोल सकते हैं ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में दोनों में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे। ये भी एक रिपीटर जीडी टॉपिक है जो कि बार बार पूछा गया है आपके जीडी में। तो चलिए आप देखते हैं, इसमें से दो टॉपिक बन जाता है, इससे कि कोई अंतर नहीं, कभी कभी इस नाम से दे देगा, कभी उस नाम से देगा, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, ई लर्निंग का देगा या ऑनलाइन लर्निंग का देगा, ठीक है। तो एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम के लिए बात करेगा तो समझ लीजिएगा क्लासरूम की बात कर रहा है, जिस तरह हम डेली रूटीन में क्लासरूम में पढ़ने के लिए जाते हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए इनको जीडी का मेन टॉपिक क्या है। तो ऐसे करके आपको ऑनलाइन लर्निंग दे दे या ई लर्निंग दे दे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। क्लासरूम बोल दिया जाए उसको, चाहे ट्रेडिशनल क्लास बोल दिया जाए। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग अच्छा है हमारे लिए या क्लासरूम लर्निंग अच्छा है हमारे लिए। इनके दोनों बीचों में हम कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने लिखा भी है इस धरती पे जो हर चीज़ का प्रोस और कॉन्स है। मैंने बताया था पहले वीडियो में, कुछ अच्छी बातें हैं कि किसी भी चीज़ की कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ उसके विपरीत बातें होती हैं। इस चीज़ को हम जानेंगे। देखिए, ई लर्निंग पे हम बात कर लेते हैं। ई लर्निंग किसी लोगों के लिए अच्छा है, किसी को के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसके भी मेरिट और डेमेरिट्स हैं, ठीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं ई लर्निंग के बेनिफिट्स के बारे में। ई लर्निंग से हमें फ़ायदा क्या है या हमको कितना फ़ायदा पहुंचाता है या इसे कितनी आसानी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके ई लर्निंग होता क्या है, ठीक। तो आज के समय में देख रहे हैं मिलियन ऑफ द स्टूडेंट आर करेंटली इनरोल्ड इन द ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, ठीक है। आप यहाँ पे इंडिया भी कर सकते हैं, इंडिया कर दीजिए। ओके गाइस, आप देख रहे हैं भारत में या किसी भी देश की बात कर लीजिए, आप देख रहे हैं ऑनलाइन की तरफ बच्चे कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे जिनको सूटेबल भी पड़ रहा है, जिनके पास डाटा है, सब कुछ है, तो उनके लिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन की तरफ कितना तेज़ आपका जो इस समय यूथ चल रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो सारी तरफ देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आप कोरोना काल में भी देखे होंगे, पैंडेमिक में ये कितनी पढ़ाई, जो भी पढ़ाई हुई है वो ऑनलाइन एजुकेशन से भी, अब हमारी गवर्नमेंट भी ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रही है, ठीक है। तो ये वही बात, आप जो जिसको फेस किए हैं उसी को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जो भी इस सिचुएशन में हुआ था पैंडेमिक के समय, तो देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई थी, लोग नहीं आ भी जाते थे, सारा काम ऑनलाइन किया जाता था, उसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही थी, आप देख रहे होंगे। तो सेम उसी चीज़ को बताना है, तो उसमें क्या देखना है, क्या रटना है, बस आप एक बस उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी सब आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि किसी तरह ना किसी तरह बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इंडिकेट द पॉपुलरिटी ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग दैट हैज़ बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट फ्यू ईयर। आप कुछ पहले से जो देख रहे हैं, कुछ वर्ष इतना ज़्यादा इस पर क्रेज बढ़ चुका है, लर्निंग ई लर्निंग की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ वर्षों से लगातार बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि सब कुछ पढ़ाई ऑनलाइन कर दी जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर आल्सो ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड विथ इंटरनेट अवेलेबिलिटी। ऑनलाइन लर्निंग हैज बीन बिकम द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट हु आर अनएबल टू अटेंड द ट्रेडिशनल क्लासरूम। जो बच्चे ट्रेडिशनल क्लासरूम को अटेंड नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं ज्वाइन करने में, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो एक ये भी ऑप्शन बन गया।
आप देखें विदेश विदेश में सभी लैंग्वेज बच्चों की पढ़ाई यहीं से कर ली जा रही है। जो वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ से बच्चे बैठे बैठे यहाँ की भी पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते हैं। कुछ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अच्छे हैं, लाइक जैसे अनअकैडमी हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे करके ये सब ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाएंगे। इसके हिसाब से पढ़ाई हो रही है। ठीक है गाइस, तो आइए देख लेते हैं। मैंने हिंदी में भी दे दिया है, जो चीज़ कठिन लगती थी मैंने उसको दे दिया है आपको। आप देख के पढ़ के समझ लेंगे। चलते हैं कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके। क्या इसके पॉइंट है, मैं 3 पॉइंट रखे हैं इसके बेनिफिट्स में। अब इसको बैठा लीजिएगा दिमाग में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बोलना होता है। 10 से 15 रन आप ऐसे तैयार करिए जिसको कि आप कहीं भी बोल दें, किसी के साथ बोल दें, किसी के सामने बोल दें, ऐसे करके। तो देख लीजिए पहले पॉइंट, थ्रू एनिमेशन चिल्ड्रेन विल बी गेट लर्न कंसेप्ट इन द बेटर है। आप देख लें डिजिटल बोर्ड के सहारे एनिमेशन से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो एक फैक्ट बात है, अच्छी बात है ये। ठीक है, जो एनिमेशन से पढ़ाया जा रहा है वो एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। सेकेंड ऑप्शन दिया, चिल्ड्रेन कैन नंबर ऑफ द टाइम्स गो थ्रू द लेक्चर एंड रिवाइज अगेन। ऑनलाइन में एजुकेशन में एक और फायदा है, यदि लेक्चर सेव है, सेव करके आप जितनी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल क्लास में संभव नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई बार बार टीचर एक ही बात को नहीं बताएगा, एक बार बताएगा, 2 बार 3 बार से अधिक नहीं बताएगा। तो ये भी एक फ़ायदा बेनिफिट्स है ऑनलाइन क्लासेस के। हाँ, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, ई लर्निंग। ई लर्निंग गिव्स फ्लेक्सिबल, इफ एनी टाइम वी मिस द क्लास फॉर एनी रीजन वी गेट गो देयर एंड कैन लिसन टू व्हाट एवर थॉट इन द क्लास। अब कभी मान लीजिए कोई कारणवश आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, तो आप जाके ऑफलाइन क्लास उसको देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसका। अब ई लर्निंग का कुछ डिसएडवांटेज जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सब चीज़ के मैंने बताया कि प्रोस और कॉन्स होते हैं, तो देख लेते हैं इसके क्या है, क्या हमारे पे इफेक्ट पड़ता है। आइए, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, पहला पॉइंट है मैंने दिया है, नॉट एवरीवेयर देयर इज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी विच मेक्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन टू अटेंड द क्लास। देख लीजिए, सभी बच्चे एक समान नहीं है, सबके माता पिता के पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो सबके पास पॉसिबल नहीं है कि सबके पास डाटा हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो। तो एक बड़ा पॉइंट बन जाता है इसके डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो एक और बात है कि सभी जगह इंटरनेट स्पीड आज भी आप देख रहे होंगे, सभी जगह एक बराबर स्पीड नहीं आएगा। आप गाँव में चले जाएंगे, आपको डाटा पता नहीं चलेगा, इतनी स्पीड कम होती है, तो वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन संभव नहीं है। तो इसके डेमेरिट हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज का। कंटिन्यूसली यूजिंग लैपटॉप और मोबाइल्स फॉर द क्लास विल डेफिनेटली पुट ए स्ट्रेन इन योर आइज। आप देखें कंटिन्यूस मोबाइल या लैपटॉप पे आप देखते हैं क्लास है, तो आपको आँख पे स्ट्रेस पड़ता है, जिससे सर दर्द करने लगता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसे ऐसे करके पॉइंट को बना लीजिए दिमाग में। ज़्यादा से कोशिश करिएगा कि आप ई लर्निंग के अपोजिट साइड ही बोलिएगा, क्योंकि अपोजिट साइड ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं बोलने के लिए। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में देना चाहिए किसके साइड में ज़्यादा पॉइंट बनते हैं, किसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, उसी पॉइंट को लेके बोलना है एक तरफ। ठीक है, तो पहले ही जान जाएंगे, अब जिस उसी ले करें, जो चीज़ तैयार करिए उसको ठोस तैयार करिए, और फिर कोई बात नहीं है, फिर करते रहिए। एवरी पेरेंट्स डू नॉट नो हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। सभी के माता पिता भी उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं जो कि हर इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करा दें अपने बच्चों को, या उनको जानकारी नहीं होती है। जो जिसके माता पिता चला ही नहीं पाते होंगे मोबाइल या लैपटॉप, उसका बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, ये भी एक समस्या बन जाती है। इन फोर्थ केस, इन द क्लास you can interact with other of your classmates and by physically presence make lecture lively, otherwise it will be become sometime too boring to listen। आप देखते हैं साथ में कोई बैठा नहीं, आप अकेले बैठ के भी पढ़ रहे हैं, सो लेट के पढ़ रहे हैं, सो जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता आप देखते होंगे उसमें नींद आने लगती है, तो उतना बोरिंग लगने लगता है। कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो बोरिंग लगती है, क्योंकि कोई पास में रहता है तो पूछ भी सकता है, लेकिन अकेले पढ़ रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा तो बोरिंग लगने लगेगा, बोरिंग आएगा सो जाएगा। तो ये भी इसके मानने के डेमेरिट्स माना जाएगा। ठीक है, तो आइए 5 पॉइंट देख लेते हैं।
While attending the class, there is a high possibility of the getting distracted by the other social side. E-learning is a much useful for us. It is easy to learn in our home or any places. By using this, we can learn any language and also can write the exam. It is a very apt for modern life because it is a reduce the transport and time schedule problem to the job pupil. Even through it has been many advantage. It will be not become classroom learning. Why? Because we think क्लासरूम लर्निंग एंड प्रैक्टिकल। देख लीजिए इसमें दोनों बातें कंपेरिजन की गई है। पहले तो आप देख रहे होंगे आजकल बच्चे पढ़ने के लिए 9th से ही मोबाइल उनको दे दिया जा रहा है, जिससे कि दो फायदे हो सकते हैं। या तो वो पूरा अपना फोकस मोबाइल का यूज करेगा स्टडी के लिए तो ठीक है, बेटर है। लेकिन कुछ ऐसे जो सोशल साइटें हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं। तो एक इसके लिए एक डिसएडवांटेज से कम नहीं है। अगर यदि वो अच्छा प्रयोग कर रहा है तो बहुत अच्छा है उसके लिए। आप यहाँ देख सकते हैं इसको ई लर्निंग की एक बात की जाए तो आप कहीं भी अगर चले जाते हैं वहाँ से भी आप क्लास को ले सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदा, आप ई लर्निंग एक भाषा में कई भाषा में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके ये बेनिफिट्स के में आ जाता है, जिसमें कई लैंग्वेज मिल जाती हैं आपको आसानी से। इसमें कहीं जाने में ट्रांसपोर्ट में समय बचता है, ठीक है। आज के ज़माने में बहुत फास्ट ज़माना हो गया है, जिससे कि लोग अपना समय बचा रहे हैं। मेन आज के समय में समय है, समय से और समय आपके पास तो सब कुछ है, ठीक है। तो आज के पास समय की सबके पास कमी है, तो आप समझ चुके होंगे जो क्लासरूम में पढ़ाई होती है प्रैक्टिकल के साथ होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बेटर माना जाता है। और आइए और कुछ बातें जान लेते हैं ई लर्निंग और इसके बारे में। देखिए, इन माई ओपिनियन ई लर्निंग कैन नॉट बी रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग। यानी मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ई लर्निंग क्लासरूम के पे हमेशा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ई लर्निंग से कहीं क्लासरूम एक बेस्ट टीचिंग ऑप्शन है, जिससे कि एक ही बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। थ्रू इट इज ए वेरी प्रोडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। द मोस्ट crucial part of the student life in the learn good communication skill, discipline and in life social interaction and an optimistic attitude। देखिए, क्लासरूम में जाके पढ़ने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कम्युनिकेशन टॉक स्किल भी मिलता है सीखने के लिए, बोलने के लिए डिसिप्लिन सिखाया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ ये चीज़ जो आते हैं आसानी से आ जाती हैं। समाज में कैसे रहना है, सोशल इंटरेक्शन भी आपको समझा दिया जाता है, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन आप अकेले रूम में बैठे रहेंगे तो आपको क्या, आपको ना सोशल चीज़ समझ में आएंगी, ना डिसिप्लिन समझ में आएगा, तो आगे चल के आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। लेकिन क्लासरूम में आप रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने का एक अच्छा प्रोडक्टिव मेथड माना जाता है क्लासरूम स्टडी को, ठीक है। तो इसकी बराबरी ई लर्निंग से नहीं की जा सकती है। दिस इज अ रियल फैक्ट एंड दिस इज द मेन फैक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लर्निंग, ठीक है। तो आगे देखते हैं। These qualities can only behave when there is a live interaction between the student and teacher। एक जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, यदि बच्चा को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट होगा तो ऑन द स्पॉट पूछ लेता है। टीचर जैसे उसको समझ में आएगा वैसे समझाने की कोशिश भी करता है। तो एक इंटरेक्शन स्टूडेंट में और बीच में, पढ़ाई तभी होती है जब उनके बीच में इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन होगा तो उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि भाई उस पर ध्यान जाएगा, वो भी सोचेगा कि हम भी सर को हर जवाब दें, उसके लिए वो पढ़ाई करेगा। इन द क्लास रूम लर्निंग देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव कंपटीशन इन द क्लास। स्टूडेंट कैन बी क्लैरिफाई देयर डाउट्स ऑन द स्पॉट। देखिए, मेन रीज़न है साथ में पढ़ने का, एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। आपके कंपटीशन आपको पता चलता है। आप 10 लड़कों में हैं, 20 लड़कों में हैं, तो आपको कंपटीशन समझ में आता है कि हाँ मैं कितने में हूँ, मुझे कितने पढ़ना है, मुझमें क्या कमी है। आप अकेले रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन जरिए से, तो आपको उतनी बातें समझ में नहीं आएगी, आप बोर हो जाएंगे। आपको कंपटीशन का पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कितना कंपटीशन में कितने बच्चों से अच्छा हूँ, क्या मुझे आ रहा है ये। इस तरह आप अकेले रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ हम ही हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। देखिए, मेन टॉपिक एक पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। टीचर प्ले अ ग्रेट रोल इन द पर्सनालिटी डेवलप्ड, दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द एवरी स्टूडेंट। देखिए, टीचर हमेशा अपना 100% देता है, तो जिससे एक पर्सनालिटी डेवलप होता है, ठीक है। टीचर हमेशा एक स्टूडेंट को अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है,
बच्चों को लेना भी चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। सो नॉट ओनली दिस द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द एवरीवन्स लाइफ इज देयर स्कूल्स लाइफ विच विल बी नेवर हैपन इन ई लर्निंग। जो स्कूल लाइफ एक जो ड्यूरेशन माना जाता है वो ई लर्निंग के माध्यम से कभी नहीं मिल सकता है। जो स्कूल लाइफ होता है वो ई लर्निंग के माध्यम से कभी संभव नहीं है। ठीक है, एक मेन पार्ट भी माना जाता है स्कूल लाइफ को, एक मानव जीवन का एक पार्ट भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन रिमार्केबल एडवांटेज इन लर्निंग इज दैट इफ योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर you can see that part of the lecture video and many times you want to lecture can also be saved in the database which gives us the access to go through the material। मैंने पीछे आपको एक बात बताया था कि बस ऑन लर्निंग से ये फायदा होता है कि आप एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप कई बार देख सकते हैं, आपको डेटाबेस में सेव हो जाती है वीडियो। तो यही एक एडवांटेज माना जाता है इसको। तो ठीक है, तो आपको इसमें से अलग अलग छाट के अपने ई लर्निंग के पॉइंट लिख लेने हैं जो आसान दिख रहे हैं। मैंने इसको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट नहीं किया है इसलिए कि कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उसको मैं हिंदी में दे दूँगा, उसका टेंशन मत लीजिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करिएगा। जैसा कंटेंट चाहिए आपको बता दीजिएगा, तो मॉडरेटर कराओ तो मैं इससे भी ईजी करा बना के दे दूँगा। ठीक है, तो इसमें से अपना पॉइंट छाट के दोनों तरफ एडवांटेज डिसएडवांटेज बना के लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं, जितना जरूरी है जितना मैं लिखा हूँ उतना आपको बोलने की ज़रूरत है, उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अपना अलग अलग जो पॉइंट है लिख लीजिएगा। हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आप ये मेरा चैनल का डैशबोर्ड हो, आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले जीडी के टॉपिक में। यदि आपको जो भी जीडी का टॉपिक आपको चाहिए आप बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दूंगा उसमें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।